शुरुआत से पढ़ेंगे आप लोग भूगोल? यस सर। सभी लोग बीए पास हैं इससे? बीएससी बीए बीकॉम कितने लोग पास हैं? हाथ खड़ा करें। किसका एग्जाम देंगे आप लोग? सर हाँ, किसका एग्जाम तैयारी कर रहे हैं आप लोग? यूपीएससी के यूपीएससी के लिए? सर पीछे जी इसे भी दोगे? ठीक है, समझ लीजिए आप लोग यूपीएससी जो होता है, देखिए यूपीएससी बात करते हैं हम लोग, ठीक है। इसको मान चलिए आप लोग 5 वर्षीय तो आपको तैयार करो, क्या सिलेबस 5 वर्षीय योजना है सिलेबस तैयार करने की। भैया पीछे ध्यान दे, जरा पीछे 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 फोन वाले, क्या हुआ? कुछ तो नहीं बताया, कुछ तो हुआ? नहीं कुछ तो हुआ, बताओ तो बेटा जी। उनसे क्या पूछ रहे थे? हमसे पूछ रहे हैं। देखिए अगर आप बात करते हो तो टीचर का डिस्टर्ब क्या होता है, पढ़ा नहीं पाएगा तो अच्छा चीज़ नहीं दे पाएंगे। हमें आप अच्छा दोगे, हम रिस्पॉन्स आपको अच्छा देंगे, ठीक है। कोई चीज़ पूछना है हमसे राइट पूछिएगा, उधर पूछोगे दूसरे का डिस्टर्ब होगा माइंड कि खाना क्या खाया था, वो बताए दाल रोटी, अच्छा क्या खा के आए थे, क्या नहीं खा के, वो नहीं। अभी आप लोग पढ़ने गए यूपीएससी में, मुझे क्या है, आप एक जिले को आप प्रमोट करेंगे। आप सोच देखिए, आप कोई क्लर्क चपरासी कोई मतलब वो नहीं है तब जॉब, लाखों लोगों के ऊपर आप काम करेंगे आप, ठीक है ना। तो उसके लिए माइंड कितना चाहिए होगा आपको, शार्प चाहिए होगा, बहुत ही बारीक। जो आईएएस अधिकारी होते हैं कभी किसी से चिल्लाते नहीं, वो लोग बड़ा प्यार से बात करते हैं, बहुत धीमे से बात करते हैं। उस चीज़ को आगे लेके चलना आपको है। जब तक आपकी सोच डेवलप नहीं होगी कि यूपीएससी क्या है, तब तक आप यूपीएससी के लिए क्या है प्रिपेयर नहीं हो सकते, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि यूपीएससी हो जाता है कि 2 साल पढ़ा हो गया, उसके लिए आपको कंटिन्यू देना पड़ेगा, क्लास में अटेंशन होगी, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे बच्चे नहीं आए थे मतलब, ठीक है, तो फिर से पढ़ाना टॉपिक पढ़ रहा हमको, वही तो पूछ रहा हूँ यूपीएससी क्या होता है। हम पढ़ा के चले गए, क्या हुआ यूपीएससी में, कैसे तैयारी करें, पहला ये होना चाहिए कैसे करें, होता है ना। अब बोलते हैं यूपीएससी क्या है, मतलब बता दें आपसे भाई यूपीएससी में क्या क्या पूछा जाता है, कैसे तैयारी होती है। आप नदी में तैरना सीख सकते हैं, समुद्र में तैरना कितना कठिन होता है, वही नाले में कूद जाओ तो फटाफट निकल जाओ। नाला मतलब नहर, समुद्र में तो सब सरल होता है, नदी के अपेक्षा। हाँ, तो जब पहुंचो बीच में गिरोगे ना पता चल जाएगा कहाँ किनारा है, तो आपका हौसला टूट जाएगा। अभी समुद्र बीच छोड़ दें आपको तब तो कोई ना हो, सपोज दैट कितना तैरोगे। नहर किनारा पास होता है, इसलिए हमारे पॉजिटिव होता है कि हम क्रॉस कर जाएंगे। नदी में लगता है कि हम तभी कूदेंगे जब क्या लगेगा हमको, हम किनारे निकल जाएंगे। और यूपीएससी क्या आपका एक समुद्र है, तो घूमते रह जाओगे आप जब तक आपको पता नहीं की कैसे होना चाहिए, ठीक है। तो बात करते हैं लोग भारत का भूगोल की बात, ठीक है। सभी लोग बोर्ड पे रहिएगा, देखिए कोई लोग बात करोगे तो इससे डिस्टर्ब होता है, ठीक। पढ़ाने का अपना अपना टीचर अलग तरीका होता है, हम बोर्ड पढ़ा रहे हैं तो ऐसे लिख रहे हैं, आप कुछ भी करो, कोई अलग बात है। रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आता है, ठीक है। मेरा खुद का एक अनुभव है, जब तक आप अच्छा नहीं दोगे हम आपको अच्छा नहीं दे सकते, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग हैं भारत का भूगोल। चलिए अभी इसी एग्जाम्पल देखते जाने जाते हैं। तो ठंडी हवा आ रही है, ये किस कारण से हवा आ रही है बताइए जरा। उत्तर भारत में अगर वर्षा हो जाती है, क्वेश्चन क्या पूछता है कि उत्तर भारत में यदि जाड़ों में वर्षा होती, भैया पीछे वाले पीछे, ठीक है ना। यदि उत्तर भारत में जाड़ों में वर्षा होती है तो किस कारण से होती है? पश्चिमी विक्षोभ या पश्चिमी डिस्टर्बेंस, ठीक है ना। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही क्या होती है, उत्तर भारत में वर्षा हो जाती है, ठीक है। मानते कि नहीं मानते हम लोग। चलिए अब बात करते हैं भारत का भूगोल। चलिए तो क्वेश्चन क्या बनता है, हम लोग बना के दिखाए भारत का नक्शा। पहला बात भारत का मैप बना लीजिए फटाफट, जो लोग पढ़ चुके हैं दोबारा पढ़ाना पड़ेगा भाई। कितने लोग क्लास पढ़ चुके हैं भाई, बताए हाथ खड़ा करें। 3 लोग पढ़ चुके हैं ना, तो दोबारा बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले भूगोल क्लास हुई कि नहीं हुई क्लास आपकी? नहीं, कितनी क्लास, क्या क्या क्लास हुई मतलब पता, मतलब तीन क्लास से नहीं ना, तो सर अच्छा क्या क्या पढ़ाया गया, पढ़ा दिया, क्या क्या पढ़ाया गया ना, पूछ रहा है मतलब। तो सबको आपको आता होगा ना, नहीं बताना चलो डालिए आप लोग भारत का भूगोल, ठीक है ना। महाभारत का मैप बन गया, सभी का मैप बन गया। अब बात करते हैं वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, बताएं आप लोग। 28 और संघ राज्य कितने हैं? 8, ठीक है ना। 8 तो इनका बताएं कब से हो गया पूर्ण रूप से कि भारत में जो है 28 राज्य
और 8 केंद्र शासित प्रदेश कब से पूर्णतया बन गए, कब लागू हो गया? ये क्वेश्चन आ गया यूपीएससी का, बताएं आंध्र प्रदेश को। सिंपल क्वेश्चन है जो आप लोगों के पता होगा ना इस बात में कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश पूर्णतया कब से बन गए? 19 में। मतलब कब से लागू हो गया, बना तो कब से है वो अलग बात नहीं, कब से लागू हो गया? लास्ट 31 अक्टूबर 2019 को बना था। बना वो, ठीक है ना। हमने क्वेश्चन क्या किया, मेरा क्वेश्चन समझिए आप, यूपीएससी को समझिए क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक। पूछेगा कब से, मतलब पूर्णतया हो गया 26 जनवरी 2020 से। लिख लो आप, 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश का गठन पूर्णतया पारित हो गया। 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश पूर्णतया बन गए, ठीक है ना। चलिए छोटा क्वेश्चन है, आप लोग बताते हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। और यूपी में कहाँ रहते हैं? हरदोई जिले में, ठीक। तो छोटा क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश से कितने राज्य लगते हैं, लिख के दिखाएं आप लोग। भाई पढ़ चुके भूगोल ना आप लोग, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आप, पीसीएस का है, समीक्षा का है, यूपीएससी का है, सारे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया? हमने पूछा है उत्तर प्रदेश की सीमा से कितने राज्य लगते हैं? वो कौन कौन से लिख के दिखाएं आप लोग, भाई लिख के दिखाइए ना आप लोग। नहीं हो पाया? पीछे कोई भाई बताए जिसका लिख गया हो। मैं अपना अभी देख लिया, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप बताइए आप लोग। उत्तराखंड, राजस्थान, हाँ। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। कितने हो पाए हैं? 8 हो गए। और एक यूटी है। कौन सा? केंद्र शासित प्रदेश। यूनियन टेरिटरी। मेरा क्वेश्चन क्या था समझ नहीं पाया, मतलब यही तो, वहां पर हम नहीं होंगे क्लास में, वहां पर 2 घंटे होंगे आपके और क्वेश्चन सामने होगा। क्या पूछेगा? राज्य की सीमा लगती है यूपी से 8, 9, 7, 6, इसका आपको जवाब देना होगा। 9 लगाओगे आप, 8 लगाना है। संघ राज नहीं पूछा हमने, जब संघ राज कहे तब 9 होगा, ठीक है ना। राज्य की बात की ना, राज्य कितने हो गए आपके? 8। वो कौन कौन से लिख पाया कि नहीं लिख पाया भाई? कौन लिख पाया बताइए जरा, खड़े बता दीजिए आप। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। कैसे बोले? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। उत्तराखंड हो गया 8 भैया, हो गया ना 8? लिख लो भाई, ठीक है। चलिए बताइए आप लोग, यूपी का आकार कैसा बताएं आप लोग जरा। क्वेश्चन आता है कि यूपी का आकार किस आकार में है, पूछता ना मतलब। चतुष्कोणी। मतलब ये यूपी का आकार कैसा दिखाई पड़ता है आपको? क्या ध्यान देना भैया, पता चल जाएगा। लगता किसी ने पढ़ाया नहीं हम लोगों ने, ऐसे नहीं पढ़ा। ऐसे नहीं पढ़ाया। चलिए भाई कोई बात नहीं, उसकी बुराई नहीं करते, सब चीजें अपना अपना मौजूद होता है। चलिए बताइए कैसा लग रहा आपको? ये यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा इस प्रकार से। चतुष्कोणी। चतुष्कोणी नहीं होगा, सिंहस्थ होगा। कैसा आपका होगा? सिंहस्थ। एक सिंह के आकार में, लिख लो आप लोग। उत्तर प्रदेश का आकार लिख लीजिए भैया। पूछा क्वेश्चन गया है, लिखना। मतलब चतुष्कोणी नहीं है क्या? हमने क्या बता रहे पहले ना, आप लोग जब बहस करोगे तो अच्छी बात है, नो डाउट। पहले मेरा क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, फिर उस पे आते हैं ना। या तो आपको पता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है ना भैया, तो नहीं कह रहे। और सामने वाला खड़ा है तो थोड़ी ना मतलब खड़ा है जो आपको बुला लिया गया पढ़ाने के लिए, हम कैसे है ना। तो देखो ध्यान दीजिए, यूपी का आकार कैसा हो गया? सिंहस्थ। ये पूछा गया क्वेश्चन में आपने, कैसे आकार में है? सिंह के आकार में है, ठीक है ना। सिंह आकार है ना, मतलब सिंह बोलते हैं ना, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? ठीक। अब देखिए समझिए मेरी बात को,
आप देखो इसमें हमने क्वेश्चन क्या बोला था आपसे कि राज्य कितने लगते हैं, ठीक है ना। तो देख लो कितने लगते हैं भाई। एक ध्यान रखना जरूर, देखो पहले क्या होगा, बिहार लिख लोगे ना। बिहार पता है क्या पता है? बिहार के सीएम कौन है? कौन सी बार बने ये? 8वीं बार, ठीक। सीटें कितनी विधानसभा की? याद करो, 2 कितनी है भाई? 243 कितनी है? ठीक है, याद कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। बिहार ये क्वेश्चन आते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये मेरा करंट का टॉपिक नहीं है, मैं बता दिया आपको, ठीक। झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी ये लिखा दिए हैं। देखिए मेरा मतलब ये है, थोड़ा पढ़ो, अच्छा पढ़ो। जैसे कोई बच्चा दूध पीता हो और कोई देसी घी खाता हो, कोई बादाम खाता हो, बताओ अच्छा बच्चा कौन होगा? जो दूध पीता है, जो दूध बादाम दोनों खाता होगा, है ना। जो घी खाएगा, घी भी खाएगा, ठीक। घी बादाम जो खाएगा ना, वो क्या होगा? वो ज्यादा स्ट्रांग होगा भाई। बच्चे को घी हजम ही नहीं होगा। आप कहाँ पहुँच? देखो मेरी बात सुन लो भाई, फिर सुन लो, मेरी बात सुन लो। देखिए अगर आप हंसिम लोग क्लास हो भाई तो मजा नहीं आएगा। अगर आप मजाक करने के लिए आए हो तो मैं मजाक लेकर पढ़ाने के लिए आता हूँ, ठीक है ना। फिर समझ लिया भैया, मेरा ईगो है कि मैं पढ़ाता नहीं हूँ, जब मुझे लगा सही तो पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा के सर जी मजाक कर ले तो हमारे क्लास कोई आम बात नहीं, हम पढ़ा नहीं सकते हैं। पैसा मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, शिक्षा मेरे लिए पहले इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है ना। ठीक है ना, कोई चीज़ हो तो उसको आप मजाक ना लीजिए, मतलब पहले क्या हम लोग सीरियस बात करते हैं ना, मतलब क्या चीज़ है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ हो गया, फिर ठीक है, फिर क्या होगा आपका? MP हो जाएगा, मध्य प्रदेश, फिर क्या होगा आपका? राजस्थान। और कुछ बच्चे इसमें सीरियस होंगे, कुछ तो खाली ऐसे आएंगे, चलो हाँ देखें क्या क्लास होती है भाई, क्या होता है यूपीएससी क्लास में, ठीक। तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान। इसके बाद क्या आएगा भाई, बता मुझे। हरियाणा हो जाएगा, फिर देखो हरियाणा लिखा आप लोगों ने, फिर क्या लिखोगे? यूके लिख दो। अब जब कितना 1 2 3 4 5 6 7, अब एक को छूटा हुआ है ना, कौन हो गया आपका? हिमाचल। HP लिख दे, हिमाचल प्रदेश के लिए, ठीक। अब देखो हमने ये राज्य क्यों लिखा, ये राज्य की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर क्वेश्चन में क्या लिखा हो, ये लिखा हो संघ एवं राज्य, तब क्या लगाओगे आप, ठीक। जब कहे राज्य कि कितने राज्य की सीमा छूटती है तो क्या लगाओगे? 8, ठीक है, नो डाउट। वहां पे आपको 8 मिलेगा, 9 मिलेगा, 7 मिलेगा, 6 मिलेगा। जब ये चीज पकड़ पाओगे आप, ठीक, क्या पकड़ना आपको? ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है ना। बोर्ड पे सब लोग आए, बोर्ड पे, ठीक है। तो क्या आपका संघ एवं राज्य कितने होंगे आपके? 9। राज्य कितने होंगे आपके? क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हमने नाम क्यों लिखा है? पूछ देगा इनमें से सीमा किसकी नहीं लगती है। बाय द वे उसने पंजाब दे दिया, 4 राज्य लिखे होंगे, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, सॉरी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, और क्या लिखा होगा? पंजाब। कि इनमें से सीमा किसकी नहीं लगती है यूपी से, तो क्या होगा? पंजाब। इसीलिए आपको सारे राज्य याद होना चाहिए। अगला राज्य कौन होगा आपका? संघ वाला दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल, ठीक है। नोट कर लिया सभी लोगों ने? बता दें इसको। किसी क्वेश्चन को डाउट लगे पूछ लीजिए, हम आपको डाउट देंगे क्वेश्चन के लिए, आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। दिल्ली कौन सी? NCR है, NCR बताइए, ठीक है। कुछ भी होगा, डाउट वाला क्वेश्चन होगा, क्लास करने वाले से आप पूछना हमको, तो हमको समझ नहीं आया तो हमसे अलग से मिल सकते हैं, पढ़ा देंगे, ठीक। आधा घंटा बोलो, आधा घंटा पढ़ा देंगे, कोई चीज होगी, मतलब कुछ भी पूछोगे आप करा देंगे, ठीक। और जो पढ़ाएंगे उसको आप भी सोचिए। अभी PCS का हमारी एबिलिटी जो है, ऐसे ना चेक करें, जब आप PCS का एग्जाम देने जाए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैं वही पढ़ाता हूँ जो क्वेश्चन आने वाले होते हैं, ठीक। वैसे खत्म करने के लिए 2 साल चाहिए आपको। यूपीएससी कोर्स खत्म करने के लिए डेली आपकी 2 घंटे क्लास, 3 घंटे क्लास होगी, तब जाके कहीं 2-2.5 साल में खत्म हो पाएगी। डेली आप भी पढ़ो 8 घंटा 9 घंटा, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या करें, शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन उठता है और क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप लोग क्या करें, याद कर लीजिए, ठीक। कभी कभी CM पूछ सकता है, CM, तो आपको सारे राज्यों के CM याद होना चाहिए। CM तो याद ही कर लो। लोकसभा सीटें पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश बाद सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में है, बताइए आप, बताइए कहाँ है। क्वेश्चन क्या है भाई? उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में है?
क्वेश्चन सिंपल सा है, कहाँ है? बिहार में। बताइए आप लोग। महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के बाद कहाँ होगा आपका? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद कहाँ होगा? बिहार। बिहार के बाद कहाँ होगा? तमिलनाडु। ठीक, इस प्रकार से पढ़ेंगे तो आप लोग क्या होगा, देखिए थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, चलिए तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों को? 4 लिख ही लो आप लोग। सीटें कितनी कितनी है फटाफट लिख लीजिए उसको क्वेश्चन में। यूपी में कितनी लोकसभा सीटें हैं? 80 लिखो, फटाफट लिख लो उसमें आप लो। उत्तर प्रदेश लोकसभा सीटें 80 लिखिए। नंबर 2 कहाँ है? महाराष्ट्र में। कितनी है बताइए भाई? 42 महाराष्ट्र में। कैसे? 48 है। महाराष्ट्र कितने हो गए? 48 हो गया। ठीक, नंबर 3 पे कौन जाएगा आपका? कितना होगा? पश्चिम बंगाल। कितनी है बताइए भाई? पश्चिम बंगाल होगा बिहार होगा? पश्चिम बंगाल कितना होगा भाई? जल्दी बताइए आप लोग। बिहार का मैदान है, बिहार लगभग 40 है। ठीक है, बिहार की कितनी है लोकसभा? ठीक, पश्चिम बंगाल का ध्यान करना, बताना। ठीक है, 42 सही, लिख लो 42। हटा देते हैं हम लोग। चलिए शुरू करते हैं हम लोग भारत का भूगोल। ठीक, तो उस दिन थोड़ा सा रह गया था। अक्षांश कितने होते हैं आप लोग बताएं? ए फॉर अक्षांश, डी फॉर देशांतर। तो अक्षांश कितने होते हैं जल्दी बताएं आप लोग? अक्षांश और देशांतर। देखो पहले ये आया, पहले क्या आया? ए, तो कितना हो गया? अक्षांश हो जाएगा 179, देशांतर 360। ठीक, छोटे एग्जाम में 180, ग्रुप डी ग्रुप सी, और अगर पूछताछ में क्या लगाओगे आप लोग? 180। ये आपका यूपीएससी का है, यूपीएससी पीसीएस समीक्षा अधिकारी। समझ लीजिए क्वेश्चन आप लोग। यूपीएससी पीसीएस समीक्षा अधिकारी में 179 लेखपाल। ठीक है, ग्रुप डी ग्रुप सी कोई वैकेंसी हो 180। ठीक, 181 दे रहे हैं आप। अब भैया 180 नहीं देगा, 1 देगा। हमने बताया ना आपको, ये भी बताया, हम भी ध्यान देंगे। ठीक है ना, उसको आप कैरी करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं लोग। जो भारत का मैप बना लिया लोग, सभी लोगों ने बना लिया। तो बताइए लंबाई कितनी भारत की लंबाई है उत्तर से दक्षिण? 32 14। सभी पता है? किसको नहीं पता है लंबाई? हाथ खड़ा करें भाई। चलिए ठीक, परसों नहीं संडे कल बिहार का एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, 68 हुआ। बिहार में 5 ऑप्शन आते हैं। वैकेंसी थी कितनी आपकी? 324। फॉर्म पड़ा 4,50,000। कितना फॉर्म था? 4,50,000। ध्यान रखिए आप लोग, तैयारी अच्छी करोगे तभी कुछ मजा आ पाएगा। ठीक है, अब लंबाई कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे ना, 32 14, ये क्या होगा किलोमीटर में? ऐसे कितनी होगी आपकी? 29 33 29 33 किलोमीटर। ठीक है, नोट कर लो फटाफट, ठीक करना बताओ। ये क्या होगा? पूरब होगा। ठीक, ये ईस्ट हो जाएगा। ये क्या होगा आपका? वेस्ट। ये हो जाएगा आपका नॉर्थ। ये क्या होगा? राहुल कहां से यात्रा किए थे? कन्याकुमारी से कर रहे थे। नोट किया नहीं? नोट किया सभी लोगों ने? नोट कर लिया? चलिए, तो क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत विश्व का कितना क्षेत्रफल घेरे हुए है? 2.4 लिख लो आप। 2.43 2.4 लिखो भाई। देखो भारत विश्व का लगभग 2.43 है ना? 2.43 नहीं, ये गड़बड़ हो गया। ये 2.4 है ना? जो ये प्रतिशत। 3 लगाइए, ये पॉइंट हटाइए जाके। अरे भाई ऐसे रहने दो, हम 2.4 ही आएगा कितना लोग है। ठीक, 2.4% क्या है? घेरे हुए। किसका है? पूरे विश्व का। ठीक, नोट किया भी नहीं? नोट कर लिया।
और पीछे क्यों बढ़ता, आगे बढ़ जाएगा थोड़ा बहुत करके, सुनाई नहीं पड़ता होगा, दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। आप DM बनोगे तो आगे पीछे बैठोगे, आगे तो आगे खड़े होंगे आप, क्यों भाई? चलिए कितना हो गया? 2.4। ठीक, बात करते हैं। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम लोग कि पृथ्वी का कैसे मतलब वो हुआ था, भूखंड वाला। ठीक, ये बना लिया सब लोगों ने? कि पूछेगा आपसे कि लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, कितना घेरे हुए है। ठीक, थोड़ा भी चलते हैं हम लोग, तो छूट गया था हमसे। एक भूखंड था, इसका नाम क्या था? गोंडवाना लैंड। क्या नाम था इसका? पेंजिया। पैंजिया। पेंजिया। क्या नाम था इसका? पैंजिया। ठीक, ये छोटा सा भूखंड था, इसका नाम था पैंजिया। क्या नाम था इसका? पैंजिया। तो चारों तरफ क्या था हल्का सा वो? ठीक, ये क्या था आपका? पैंथालासा, इसे समूह बोलते हैं ना। ठीक, लिख लो फटाफट। बन गया सभी का? अगला स्टेप क्या होगा? देखिए अगला स्टेप क्या है, क्योंकि रिवीजन क्लास है, सारा कुछ लिखा नहीं सकते हैं, ठीक है ना? तो अगला क्लास में देखो क्या होगा, ये देखिए अगला स्टेप क्या हो जाएगा हमारा। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, इसमें क्या होगा आपका? एक तरफ क्या हो जाएगा, ये क्या होगा? अंगारा लैंड। ठीक, ये क्या हो जाएगा? गोंडवाना। ठीक है, नोट लो फटाफट। अब इसमें क्या लिखना है आपको है, जो स्टेप बनेगा है? हाँ, ये बीच में क्या होगा आपका? टेथिस। टेथिस सागर हो सकते हो या महासागर हो सकते हो, जो बोला है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बीच में था। जिसको समझ ना आए पूछ लेना। ठीक, अब देखो कैसे हुआ था ये, दाब दाब और ऐसे परिवर्तन हुआ। इसकी कहानी अगर बताना चाहे 2 घंटे लग जाएगा इसको। ठीक, तो इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। पहले क्या था आपका? ये पैंजिया था, दाब दाब के कारण परिवर्तन हो गया और 2 भागों में टूट गया। क्या कहलाया आपका? ये अंगारा लैंड और गोंडवाना। ठीक है ना? बीच में क्या था आपका? टेथिस सागर। ठीक है, अब क्या बनेगा? पूछेगा आपसे कि जो आपके हैं कितने महाद्वीप हैं वर्तमान में? 7 है। सही बताइए आप लोग, कितने महाद्वीप है? 7। कोई भूगोल छात्र है कि नहीं छात्र है यहाँ पे? कोई नहीं। 8 है। 8वां कौन सा है? कौन सा है? जीलैंडिया। ठीक है ना? 8वां कौन सा है? जीलैंडिया। नया बना नहीं, खोजा गया है। कौन सा आपका? जीलैंडिया, जो क्या है 98% पानी में है, 2% भूभाग कहाँ है? केवल ऊपर है। ठीक है ना? तो पहले इसमें लिखिए आप लोग कौन कौन से लैंड आते हैं, फटाफट लिखिए इसमें। अंगारा में कौन आते हैं? गोंडवाना लिखिए आप लोग, जो आपको पता हो। टाइम दे थोड़ा सा ना, लिखिए भैया, लिख लो। क्या हुआ? नहीं मन लिखने का? नहीं मन लिखने। 2 कहानी बताएंगे आपको। किताबें हैं महासागर। ठीक, पढ़ते कितना हम लोग? बाल्टी 2 बाल्टी। और लिखते कितना हम लोग हैं? 1-2 बूंद। जितना लिखोगे, अगर UPSC देना चाहते हो आप लोग तो अधिक से अधिक लिखो। क्या करोगे? अधिक से अधिक लिखो, क्योंकि मैथ्स 3 घंटे का होता है, उसमें आपके हाथ बंद जाएंगे। ठीक है ना? तो काफ़ी बहुत ज़्यादा होती पेज की, समझ सकते होगे आप लोग, फूल जाता हाथ है अगर लिखोगे आप। भगवान से लिखो आप, अगले अच्छा लगेगा हमको भी, मतलब मिलो उसी एग्जाम हॉल में तो अच्छा लगेगा। ठीक, तो नोट करो फटाफट, इसमें कौन कौन से आएंगे महाद्वीप? अंगारा में कौन कौन आएंगे? जल्दी से बताइए आप लोग। बताइए भाई, ऊपर भाग ध्यान रखो। देखिए ये कौन सा हो गया? कौन सा? ध्यान सुने आप लोग। ठीक, देखिए अब देखो यहाँ पे क्या क्या बनेगा आपका। ये किस में जाएगा? नीचे वाला, उधर नीचे लिखा हमने, वो कौन सा? गोंडवाना। कौन सा? गोंडवाना हो जाएगा। ये भी क्या होगा आपका? गोंडवाना। तो 1, 2, 3 किस में जाएंगे आपके? गोंडवाना में। और 1, 2 और 3 और 4 ये कितने होगा आपका? लिख लो फटाफट, ये लिखना पड़ेगा हमको। देखो क्या लिखा आपका है? ये
दक्षिणी अमेरिका है ना। दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा, ये क्या होगा आपका अफ्रीका, और ये क्या होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, ये किस में जाएगा आपका गोंडवाना लैंड में। ठीक, अंगारा में कौन होगा आपका उत्तरी अमेरिका। ठीक है, फिर क्या होगा यूरोप, फिर क्या होगा एशिया। ठीक है, ठीक है, कुछ डाउट किसी को? एशिया अंगारा में जाएगा। किसमें एशिया और किसमें जाएगा? भारत को घुमाने ले जाएगा। आप अभी उस पे आएंगे ना, आपको हमने क्या बताया पहले कॉन्टिनेंट लिखो ना। अभी इसमें कहाँ पहुंचे हैं? भारत दो भागों का भाग है ना, एक गोंडवाना का भी है और किसका है एशिया का भी है ना, अंगारा का भी है, गोंडवाना दोनों का भाग है ना इसके। तो हमने क्या बताया आप लोग ध्यान सुने आप लोग, क्या क्या हो गया, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, और क्या हो गया उत्तरी अमेरिका हो गया। ये किस में आएगा आपका अंगारा में। नीचे में क्या होगा आपका गोंडवाना। दक्षिण अमेरिका ये क्या है अफ्रीका, ये क्या है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो क्वेश्चन क्या बनता है, जो आर्कटिक महासागर क्या बोलते हैं ना, अंटार्कटिक बोलते हैं, आर्कटिक बोलते हैं। कौन सा महाद्वीप है अंटार्कटिक महाद्वीप। ये कहाँ पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, उड़ाना पड़ेगा, साउथ में पड़ेगा भाई, ये तो पड़ेगा ये। ठीक है, लिख लो फटाफट आप लोग, सभी लिख लिया आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन लिख लो, नेक्स्ट लिख लिया आप लोग। आठवें महाद्वीप की खोज, आठवें महाद्वीप की खोज जिसे हम जीलैंडिया कहते हैं, आठवें महाद्वीप की खोज जिसे हम जीलैंडिया कहते हैं, जीलैंडिया। ठीक, क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि आठवें महाद्वीप का नाम क्या है। अब ढूंढ रहे हैं, सर ने पढ़ाया तो था नहीं। ठीक, सारी भूगोल क्लास कर चुके होंगे आपको, मतलब है ना, फटाफट फटाफट वो चीज जो क्वेश्चन आने हैं वो चीज नहीं आ रहा था ना। तो क्या हो गया आपका जीलैंडिया, लिख लो आप लोग। पानी में 98% है डूबा हुआ भाग, पानी में या बर्फ में लिखना चाहो जो लिखना चाहो, पानी में या बर्फ में 98% हिस्सा डूबा हुआ है। देखो भैया आप पता है, लिखते रहो, हमको कोई लिखाई मिलता नहीं, हमको लिखते रहे बैठे बैठे, ये हमारे पेन काम नहीं करता है। ठीक, वहां पर ठीक है, क्या लिखा आप लोगों ने, पानी डूबा हुआ, सिर्फ 2% हिस्सा ही क्या है बाहर है। और उसे वही जीलैंडिया है। न्यूजीलैंड डिफरेंट है, वो कह रही है। क्या रे भगवान, कहाँ नहीं पहुंच गए, न्यूजीलैंड तो ये होगा, कहाँ दे रखा आपको न्यूजीलैंड। ठीक है ना, इसकी बात कर रहा हूँ, जीलैंडिया बात कर रहे हैं, जीलैंडिया इसको क्यों लेके आ रहे हैं। ठीक है ना, सभी पता है कि नहीं पता है। चलिए अब क्या लिखोगे आप लोग, देखो अवरोही क्रम में महाद्वीपों का क्रम। अवरोही क्रम कैसा होगा, मतलब बड़े से छोटा। याद दिला दे, सही किया, हम भूल गए थे, क्या होगा बड़े से छोटा। अब ये लिख के दिखा दो आप लोग भाई, ये आपकी बारी है ना। देखिए जिसको क्लास समझ ना आए बाद में बाहर मिलेगा, सर जी हमारे ऊपर निकल गया या आपको समझ नहीं आया। ठीक है ना, ये अभी बोल देना सर क्या बता रहे हैं ना, क्योंकि कम समय में बहुत कुछ देना हम लोग, तो जो क्वेश्चन आने वाले वही पढ़ा रहे हैं आपको, इसीलिए नोट कर लिया सभी लोगों ने, लिख के दिखाई फटाफट। अब तो हो गया होगा 8 महाद्वीप ना। देखो पहले क्या होगा, देख लो फटाफट। एशिया, नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 उत्तरी अमेरिका, नंबर 4 आगे बताइए भाई, आगे बता रहे हैं क्या होगा। अच्छा ये बता दो, ऑस्ट्रेलिया, कुछ ही बता दो आप लोग। फिर देखो पहले क्या होगा आपका एशिया, फिर अफ्रीका, फिर क्या होगा उत्तरी अमेरिका, बताते रहना भाई, भूल जाते हैं हम भी। ठीक, फिर क्या होगा, अच्छा अभी देखो क्या लिख रहे हैं हम लोग, अमेरिका। ठीक, अगला सही फिर क्या होगा अंटार्कटिका, क्या होगा आपका अंटार्कटिका, लिख के देखो यहाँ पे लिखना, ठीक है ना, ये होगा। ठीक है
अब बताएं क्या होगा, यूरोप, फिर यूरोप हो जाएगा। ठीक, ऑस्ट्रेलिया, फिर क्या होगा उसके बाद में, यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक, और इसके बाद क्या होगा, न्यूजीलैंड। ठीक, ये आपका क्रम हो जाएगा। ध्यान सुनिए आप लोग, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। आठवां कौन सा होगा, न्यूजीलैंड जी, आठवां। ठीक है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप लोग। अब देखो क्वेश्चन कहां से उठेगा, समझिए आप। देखिए हम लोग पढ़ने नो डाउट पूरी किताब पढ़ते हैं, अब उसने क्या क्वेश्चन घुमा के पूछेगा आपसे, ध्यान दीजिए आप लोग। कभी ये लिखाओ, कभी ये लिखाओ, कभी ये, कभी कहेगा आरोही क्रम लगाओ, कभी क्या कहेगा आपसे, अवरोही क्रम लगाओ। जो आपको सही से पता है तभी आप लगा पाओगे, वरना क्या करोगे आप लोग, इसको गलत करोगे। एक क्वेश्चन गलत क्या होगा, 1 पॉइंट कितना जाएगा आपका, 3 नंबर चला जाएगा। लगभग वही कितना अंदर जाएगा आपका, 2.25 नंबर चला जाएगा। 1 नंबर तो गया आपका। ठीक, फिर क्या होगा, 33 नंबर और ले जाएगा। ठीक है, नोट करें सभी लोगों ने। इसको आप लोग क्या करिए, याद कर लीजिए ढंग से कि क्या क्या इसका क्रम है। ये क्रम पूछता है और देश का भी क्रम पूछता है। ठीक, तो अगला टिप्स लिखिए आप लोग, देश का, देखो विश्व के देशों का अवरोही क्रम। विश्व के देशों का अवरोही क्रम। हाँ, क्षेत्रफल जाएगा, क्षेत्रफल ही जाएगा। ठीक, अवरोही क्रम क्या होगा आपका, क्षेत्रफल में। चलिए लिख के दिखाए आप लोग, लिखिए भाई, इसको पता हो। सभी लोग प्लेन कॉपी लेके आया करो, उस पे लिखा करो, रजिस्टर पे ना लिखा करो। पन्ने हैं उनको आप क्या करो भैया, उसको मतलब फिलअप करा लो, उस पर लिखिए। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी में आपको क्या मिलेगा, ब्लैंक। अगर आपको क्या करना, पुलिस थाने में देना एप्लीकेशन, क्या होगा आपका, ब्लैंक। ठीक है, सभी तरफ में कोई मतलब वो नहीं। हमको भी सिखाया गया था, पहले हम भी रजिस्टर लिखते थे, बीए बच्चे, फिर लिखना शुरू किए, कभी इधर जा रहा, देखिए क्या लिखते थे पेज पे, क्या इधर से उधर जा रहे हैं, कभी इधर से उधर जा रहे हैं। फिर धीमे धीमे नीचे क्या आपने पेज रखा, नीचे क्या किया हमने, पेज भर रखा, वो लाइन दिखा देती धीरे हो गया। तो बहुत टाइम लग गया लिखने में। ये लिखने का कोई तरीका आज का नहीं हो रहा है, धीरे धीरे लिखोगे तभी आपका प्रैक्टिस में आता है। ठीक है, तो लिख पाएंगे नहीं लिख पाए आप लोग, बताएं, हटा दे इसको भाई जी। थोड़ा सा पता चल गया क्या क्या था, मतलब किस महाद्वीप में रहते हैं हम लोग हैं। अब आते हैं भारत की बात करते हैं। ठीक है ना, क्या बात करते हैं हम लोग, भारत की बात करते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, जो इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन क्या आता है, जो महाद्वीप है कैसे चलने वाले, उत्तर से पूर्व की ओर। किस प्रकार प्रभाव हो रहा, जो वैगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत कैसा है, उत्तर से पूर्व की ओर, है ना, उत्तरी फुट चल रहे हम लोग ये। ठीक, तो इधर क्या था आपका, ये अंगारा लैंड था। ठीक, क्या था आपका, अंगारा। इधर क्या था आपका, ये गोंडवाना। ठीक, और जब इधर क्या हुआ इसमें, यहाँ बीच में क्या था आपका, 35 सागर था, 35 सागर टक्कर हो गई, तो क्या हुआ, हिमालय की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, इसीलिए भारत क्या है, आधा भाग कैसे आपका अंगारा का बोलते हैं, ये लारेशिया बोलते हैं। ठीक है ना, ठीक, क्या होगा आपका अंगारा का भाग, जो प्रायद्वीपीय भाग है ये वाला, देखिए कौन सा होगा आपका, ये वाला भाग जो है आपका किसका होगा, गोंडवाना का, गोंडवाना लैंड का। ठीक है ना, ये ऊपर वाला भाग किसका है आपका, अंगारा लैंड का। नोट करो फटाफट ये वाला क्वेश्चन, लिख बनाना ऐसे, मतलब ड्राफ्टिंग करना सीखिए आप लोग। ये ड्राफ्टिंग हो गई, ये क्या होगा आपका अंगारा हो गया, ये क्या होगा, पूरा जो पानी था आपका ये सागर हो जाएगा। ठीक है, नोट करो फटाफट। पूछ सकता क्वेश्चन कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में क्या था, 33 सागर। ठीक है, अगर इसको पढ़ना चाहेंगे थोड़ा लंबा खींच जाएगा। इस प्रकार से था, ये नदियां को पानी इसमें बराबर आता रहा, मिट्टी बराबर गिरती रही। ठीक है ना, और इस प्रकार से क्या हुआ, इसमें जमा होता रहा, फिर दाब पड़ा, फिर नीचे ला गया, फिर दाब पड़ा, नीचे ला गया। हजारों करोड़ वर्ष की घटना थी। उसके बाद क्या हुआ, जब ऐसे हुआ, टक्कर हुई है, समझिए टक्कर में तो क्या पानी ऊपर चला गया। ठीक है ना, इस प्रकार से क्या हिमालय की उत्पत्ति हो गई।
ठीक है, समझ गए नहीं समझे आप लोग? ठीक है, वो डाउट किसी को? अब तो ना कहना कि यहाँ किसका भाग है हिमालय। जो प्रायद्वीप भाग किसका आपका है? गोंडवाना लैंड का, ऊपर वाला। ठीक, हटा दो इसको। ऐसे ड्राफ्टिंग करिएगा तो आपको पैसे नंबर मिलेगा। ठीक, यूपीएससी में लिखने से नहीं मिलता है, मतलब ड्राफ्टिंग आप बना के दिखाइए। आपने ऐसे बना दिया, समझिए कि आपको आता है। 4-6 पॉइंट लिखा भैया। हाँ ठीक है, लिख लो 4 पॉइंट, कितना 4 लिख लो, वो तो लिख लो। गोंडवाना लैंड अफ्रीकी महाद्वीप, लिख लो गोंडवाना लैंड अफ्रीकी महाद्वीप का हिस्सा है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन है, क्या पूछेगा आपसे? देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए। क्वेश्चन ये बनेगा, सर पानी लेंगे? पानी दो मार्कर दिया था। चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बनेगा आपका? जनसंख्या बात करते हैं हम लोग। ठीक है, क्या होगा? जनसंख्या का, ठीक है, ये भी भूगोल का आता है। ठीक, विश्व की है ना, ये होगा विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में है, भारत में निवास करते हैं? कितना है? 17.5। एक लो बेटा, 17.5 क्या होगा प्रतिशत? ठीक, अब देखो ये थमा जी, ध्यान सुनिए आप लोग। ये पॉइंट वाला वहां पे क्या लिखा होगा? 16.5, 17.5, 17.7, 6 सब दे रखा होगा, तो आप घूम जाओगे। इसको आप सही से क्या करना है, जहां पढ़ते हो या कुछ भी हो उसको बना के चिट में आप रख लीजिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 17.5। ठीक, इसको आप क्या करना है, सही से पढ़ लीजिए, क्या क्या होता है इसके बारे में आपको आना चाहिए। चलिए बात करते हैं हम लोग जनसंख्या का जो क्षेत्रफल है, इसी बात करते थोड़ा सा ना, कि अधिकतम जो है जनसंख्या हमारी जो है एशिया में वृद्धि क्यों हुई? बताइए आप लोग, क्या है? जलवायु हो गया, और बताइए आप लोग। अगर आप पूरे मैप को देखोगे, जहां पर देखो, जहां पर क्या होगा, नदियां होंगी, निवास होगा, अच्छा होगा। भारत में क्या पाओगे? भारत सोने चिड़िया क्यों कहा गया है, बताएंगे आप लोग? देखिए ये भारत हो गया, यहाँ क्या मिलती है? काली मिर्च। ठीक, और यहाँ क्या मिलेगी आपको? भाई चाय मिलेगी। इधर चाय चले जाओ, सब कुछ मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा, डीजल मिलेगा, सेब मिलेगा। सेब खाने के लिए क्या, यहाँ पहुंच जाओ भाई, सेब हो गया, सारा कुछ मिल जाएगा। अगर आप, भारत क्या है? संपन्न है। गेहूं हो गया, चना हो गया, दाल हो गया। जब खाने संपन्न है तो क्या होगा? जिस बात है जनसंख्या क्या बढ़ना लाजमी बात। ठीक, ठीक है ना? तो क्या हो गया भारत में? इसीलिए सोने की चिड़िया भारत कहलाया। क्या कहलाया आपका? सोने की चिड़िया। मानते बात नहीं मानते? अगर अधिकतम दोहन कर पाए हम लोग किसका? मिट्टी का है, जलवायु का, तो क्या होगा? हम लोग सबसे अधिक आगे निकल जाएंगे। चाइना ने क्या किया? देखिए आपने देखा होगा, वर्तमान समय चाइना ने क्या किया? वहां की जो जनसंख्या है उसने रेगिस्तान में जंगल उगा दिया है। क्या किया? रेगिस्तान में जंगल उगा दिया। हमारे यहाँ भी जंगल उगा नहीं रहे, सब लोग क्या पेड़ काटे जा रहे हैं। ठीक है, इसका इफेक्टिव क्या पड़ेगा? बरसात होगी मगर असमय होगी, एकदम से बाढ़ आएगी तो सूखा पड़ जाएगा, तो फसलों का प्रभाव पड़ेगा। इससे क्या होगी? भूकंप भी आ सकता है। ठीक है ना? ये सारी घटनाएं हमारी क्या होंगी? घटित हो जाएगी। तो इसको आप याद कर लेना, कितना है? 17.5। ठीक, अभी हम लोग क्या कर चुके हैं? चाइना को क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, तो लिख लो आप 15 नवंबर 2022 को लिखिए। 15 नवंबर 2022 को भारत जनसंख्या के मामले में, भारत जनसंख्या के मामले में विश्व के पहले पायदान पर पहुंच गया है।
विश्व के पहले पायदान पर पहुंच गया है। ठीक है, क्या हुआ? जनसंख्या के मामले में। ठीक, ये भी एक जागरूकता है, क्योंकि हमारे समाज में लोग बोलते हैं कि लड़का हो तो फिर मतलब चाहे 5 लड़की हो जाए उनको महत्व नहीं देते हैं। ठीक है ना। और जैसे जो समझदार हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके आप 2 ही लड़की पाओगे, 1 ही लड़की पाओगे, लड़के मतलब नहीं होता उनको। ठीक है ना। जैसे राहुल गांधी है, अकेले तो है वो, मतलब अब चाहते हैं कि उनके मतलब 10 ही बच्चे होते हैं तो पूरा राज्य कब्जा कर लेते हैं, ऐसा थोड़ी ना है मतलब। ठीक है ना। तो वो चीज़ होती है, उसका इफेक्टिव क्या होता है? ऐसे महंगाई बढ़ जाती है, बहुत चीज़ मिल नहीं पाती है, हमारी लोग ग्रोथ नहीं हो पाती है, जो जरूरतें होती है वो पूरी नहीं हो पाती है। ठीक है ना। ये हम लोगों को डिपेंड करता है कि आने वाली पीढ़ी हमें क्या करना है, क्या करना, कैसे जीना है। ठीक, क्योंकि महंगाई क्या है? लगातार बढ़ती हुई जा रही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग, इससे बढ़ते हैं। तो अगले स्टेप में भारत की मैप बनाइए आप लोग फटाफट। भारत की मैप बनाइए सभी लोग, भारत की मैप बना लीजिए फटाफट सभी लोग। बना लिए? उसका मैप नहीं बनता हो तो क्या करना है? ऐसे खींच लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस प्रकार से खींच लिया करो, इस प्रकार प्रॉब्लम बनाने को किया करो, इस प्रकार से, है ना, प्रॉब्लम बन जाएगा। कोशिश करो तो। तो भैया आपने क्वेश्चन याद किया था, उसने पढ़ा था आपको, पीछे वाले भैया बताएं, लिखाया था आपने कर्क रेखा पर स्थित राज्य, बताएंगे? चलिए कोई बात, आप बताएंगे पीछे से। उस दिन कौन आया था मेरी क्लास में? तो था आप थे, तो बताएं आप। कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई अवार्ड नहीं देना है, नहीं हम जीत जाएंगे ना आप जीत जाओगे ना। हम भी सीख रहे हैं, ऐसा नहीं हम कुछ परफेक्ट नहीं है, हम भी क्या है आपकी तरह क्या है, स्टूडेंट है। कोई हम वो नहीं मतलब बहुत बड़े ज्ञाता हूँ, हम भी वही सीख रहे हैं ना। तो इसमें कोई हमारा गलती होती है, उसमें आप समझते हो कि हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हो, आप भी स्टूडेंट हो, हम भी स्टूडेंट हैं, तो हम भी ऐसे सीख रहे हैं ना। मतलब कुछ चीज़ें होती है आपसे मिलने अच्छी मिल जाती है, कोई गलत मिल जाती है, अच्छी रख लेते हैं, गलत को हम वापस कर देते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं। देखिए भैया आपने पढ़ा नहीं ना, कितनी गलती बात करते हैं। ठीक है, पढ़ा करो भाई, एक क्लास का महत्व होता है। ठीक, अभी आप बाहर क्लास करने जाओगे तो वहाँ पे 70,000 बढ़ता रुपए है। या ध्यान सुने सभी लोग, अगर यही क्लास आप बाहर करने जाओगे तो वहाँ पे 1.5 लाख 1 लाख रुपए खर्च करोगे, तब 2 घंटे क्लास मिलती है। ठीक है, और बड़ा ध्यान सुनोगे ऐसे, मजाल क्या इधर हट जाओ, क्यों? 1.5 लाख बड़ा होता है। ठीक है, प्लस घर से जाओगे बाहर, कमरा भी लिए होगे, खर्चा भी होगा, घर से प्रेशर भी होगा, भैया कब तक रहोगे, तो बड़ा ध्यान सुनोगे। देखो ऐसे देखो बड़े भाई, देखो ऐसे ध्यान सुनोगे, पूरी क्लास लिखते रहोगे और कुछ भी नहीं मतलब। ठीक है, मानते बात नहीं मानते? तो इसको सोचिए कि हमने 2 लाख पे कर दिया है। जो बच्चा सोचेगा कि हमने 2 लाख पे करके पढ़ा, ये फ्री क्लास नहीं समझिए आप लोग, तो भी आप सीख पाओगे, कुछ भी मिलता है, क्योंकि एक एक दिन से क्या होता है, धीरे धीरे आपका घड़ा बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो ये भारत का नक्शा बन गया मैप भाई। ठीक है, बना लीजिए भाई। कुछ लोग गुस्सा होंगे हमसे, सर जी आपको डांट रहे हैं। चलिए तो बताएंगे सभी लोग भाई, क्या था वो राज्य वाला हिस्सा, कर्क रेखा वाले राज्य? यही तो भैया बात है। आप हमने क्या बोला, पीसीएस समीक्षा यूपीएससी में क्या पूछेगा? क्रम पूछेगा, पूरब से पश्चिम की ओर नहीं सर, क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं, क्षेत्रफल नहीं पूछेगा, ऐसे पूछेगा पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर। आप पेपर उठा के देख लो, पीसीएस का देख लो, यूपीएससी देख लो, ऐसे दे रखा हो। बीच के 4 राज्य दे देगा आपसे, क्या कहेगा आपसे? इनका क्रम लगाइए। ठीक, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। तो लिखिए फटाफट आप लोग, लिखाए थे, क्या लिखाए थे हम? ये बताएं, इसको याद कर लो बेटा। ये मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। चलिए पहले आएगा त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल पहले होगा, फिर क्या होगा? त्रिपुरा और मिजोरम। तो पहले क्या लिखोगे आप लोग? गुजरात। भाई सभी लोग लड़ रहे हो है ना। फिर क्या होगा? राजस्थान। फिर क्या होगा? एमपी। फिर क्या होगा? छत्तीसगढ़। झारखंड। फिर झारखंड। झारखंड। फिर क्या था? वेस्ट बंगाल। फिर क्या होगा आपका? यहाँ पे होगा ना मिजोरम। वेस्ट बंगाल। फिर
फिर क्या होगा आपका, यहाँ पे त्रिपुरा हो जाएगी आपको, ये होगा त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक, कितने हो गए जब आपको? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, यह क्रम पूछेगा, ऑब्जर्वेशन कैसे पूछेगा बता दें आपको। ऐसे पूछेगा आपसे, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इनको पलट देगा। क्या करेगा? इनको पलट देगा। अब कहेंगे आपसे कि इनको पूरब से पश्चिम व्यवस्थित करिए, या क्या पूछेगा आपसे? पश्चिम से पूरब। क्या कहेगा भैया? क्या कहेगा? पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। ठीक, सभी नोट हो गया? चलिए, अब इसी में क्या होता है, ये कौन सी रेखा है पता है हम लोगों को? 38। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? कर्क रेखा ना, कर्क रेखा। ठीक, भारत के बीचों बीच से गुजरती है। इसी मुद्दे लिखिए आप लोग, कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? लिखो बेटा, लिख लो क्वेश्चन, कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? लिखिए आप लोग, माही। देखिए, मेरा पढ़ाने का उद्देश्य ये नहीं कि आपकी क्लास पूरी हो जाए, मेरा क्या है, कितना आपको नॉलेज हो जाए, क्या कि आप एग्जाम में जाइए, आप सॉल्व कर सके। ठीक है, उन्हीं बातों को हम बराबर पिंच करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन आने वाला है, पूछ दिया, लाखों बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे, वो गमछा करके पढ़ेंगे। क्या बताना, मित्र गमछा को बोलते लोग, है ना, जो भी है वो छाया चला जाएगा। जब पूछेगा पश्चिम से पूर्व लगाओ, पूर्व पश्चिम लगाओ, ठीक, तो छाया वो गायब हो जाएगी। क्योंकि आप यूपीएससी के एग्जाम है ना। अब इसी देखो क्या होगा आपका, मानक रेखा वाला। ठीक, ये क्या होगा आपका? मानक रेखा वाला ना, देख लो 82.5 है ना, ये क्या होगा? मानक रेखा। ये कितने राज्य बताए आप लोग? कौन कौन से हैं? उत्तर से दक्षिण की ओर। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। क्या होगा? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। जो क्या लिखा है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तो बोला ना आपने, गलत बोला था, रुको आपने, उड़ीसा, है ना। तो क्या होगा, लिख लो फटाफट आप लोग। कि पहले क्या होगा? उत्तर प्रदेश, फिर क्या होगा? मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्या हो गया आपका? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन पढ़ा होगा आप लोगों ने कि पृथ्वी जो है 24 घंटे में क्या करती है? एक चक्कर लगाती है। ठीक, क्या करती है? एक चक्कर पूरा कर लेती है। कितना हो गया उसका? 360। कितने घंटे में करती है चक्कर लगाती है भाई? 24 आवर होगा ना, 24 आवर्स। ठीक, अब बताइए जरा आप लोग कितने होते हैं? भाग कर दो, पूरा कर दो ना, 1 मिनट जाएगा ना, तो कितना आएगा? पूरा करो उसको, पूरा करिए आप लोग, मल्टीप्लाई, इसको भाग कर दोगे 4 आएगा ना, बताएगा 4 आएगा ना। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि 1 डिग्री चलने में कितना समय लेती है? क्या अच्छा है ना, कितना होगा? 4 मिनट। देख लो, पृथ्वी है ना 1 डिग्री चलने में, है ना, या घूमने में समय लेती है कितना? 4 मिनट। 4 मिनट होगा। ठीक, और इसको भाग कर कितना हो जाएगा? कितना? 40 बटे 360 भाग करेगा, निकल आएगा। ठीक, ठीक है, तो कर भी दिया हमने ना, थोड़ा ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखें आप लोग। उत्तर प्रदेश में मानक रेखा किस जिले से निकलती है? इलाहाबाद, नैनी। और पूछे कुछ, ये पता कुछ है? और कहाँ निकलती है? मिर्जापुर। मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश लिखे आप लोग फटाफट। उत्तर प्रदेश के किस जिले से मानक रेखा गुजरती है? ठीक है, तो इलाहाबाद तो नहीं लिखोगे, फिर क्या लिखना? मिर्जापुर लिखोगे। ठीक, क्या लिखोगे? मिर्जापुर।
ना भैया। ठीक है, क्या होगा आपका? मिर्जापुर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों का? Yes. ठीक, अब इसे पढ़ाना था आप लोग राज्यों को घटते हुआ क्रम। कौन बताएगा? 5-6 राज्य बता सकते हैं आप लोग कि यूपी का कौन सा स्थान है, तीसरा नंबर कौन है, दूसरा नंबर कौन है? यूपी का पहला है। पहला? नहीं, पहला नहीं, राजस्थान, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी। बताया मेरे को जब रॉन्ग हो गया और कोई बताएगा? बताइए, कोई बताएगा भाई इधर से पीछे से? कोई छोटा क्वेश्चन किया आप लोगों से हमने। ठीक, क्या किया? देखिए समझिए मेरी बात को, फिर समझिए आप लोग। हम लोग तुलना क्यों नहीं कर पाते हैं? मेट्रो शहर मालूम क्या होता है? बच्चा इंटर पढ़ा, कहाँ पहुंच गया? इंटर के बाद वो तैयारी करने लगता है। हम लोग क्या करते हैं पहले यहाँ पे? अब तो आप जागरूक फिलहाल हो गए, बीए करो, फिर एमए करो, फिर लगता है चलो अच्छा गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए। हम अपनी बात कर रहे हैं, हम तो एमए के बाद तैयारी करना शुरू किए थे। ठीक, एमए करने के बाद शुरू किए, इतना जागरूक नहीं थे भाई, ठीक है ना? और अभी आप लोग क्या है, बहुत जल्दी हुए। सोच और समझ, क्या बोलते हैं ना, समय और समझ सबको नहीं मिलती। जिसको समझ आती है तो क्या होता है, समय नहीं उसके बाद होता है। दोनों मिल जाए आपको तो क्या बहुत भाग्यशाली हो, और टीचर अच्छे मिल जाए तो और ही भाग्यशाली हो। रास्ता क्लियर हो गया ना आपका, कैसे पढ़ना कैसे नहीं पढ़ना। ठीक, तो वही चीज है क्या, आपको आगे बढ़ा ली जाएगी। ठीक है ना? तो उसको आप डायरेक्टली करते रहिए। आप छोटे छोटे एग्जाम जो है, छोटे क्वेश्चन देखिए, पढ़ाना एक अलग बात है। छोटा जो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, क्या पूछेगा कि राज्यों का घटता हुआ क्रम लगाइए। अब बहुत बच्चे क्या होगा, बड़ा हाल सब लगाए तो महाराष्ट्र मार देगा, कुछ मारेगा कुछ मारेगा। इस क्लास में शायद ही कोई बच्चा सही कर पाए, हमें लगता है। छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं, देखिए आपको छोटे छोटे क्वेश्चन आने चाहिए जो आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या होता है भाई, जरा समझ लेते हैं ना, तो ध्यान देना चाहिए आप लोग। तो पहले क्या होगा, राजस्थान। ठीक है, यहाँ के सीएम कौन है? अशोक। अगला कौन होगा? महाराष्ट्र। बताए आप लोग? ठीक, अगला क्या होगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। फिर क्या होगा? फिर ठीक, ठीक है ना? किसी को डाउट पूछ लो, किसी को कुछ डाउट अगर हुआ हो, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सूत्र लगाने का आता है, लगा सकते हैं आप लोग। इसके बाद कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। अब वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे? यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश दिया, लगाओ भाई इनको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में। ठीक, अगर आप सही पता है तभी आप क्वेश्चन को कर पाओ, वरना क्या बाहर हो जाओ। ठीक, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा क्षेत्रफल। ठीक है, जनसंख्या बताओ क्या होगा? ये तो क्षेत्रफल के अनुसार हो गया घटता क्रम। आप जनसंख्या वाला हो गया क्वेश्चन, बताइए आप लोग। सबसे जनसंख्या कहाँ होगी? उत्तर प्रदेश। उसके बाद महाराष्ट्र। उसके बाद बताइए भाई। बिहार होगा? हमको भी नहीं बता भाई, आप लोग बताएं। आपने लोकसभा सीटें ध्यान की, बस उसे लगा लीजिए आप। जहां अधिक होंगी वही जनसंख्या होगी, वही लगा लेते हो। ठीक, कुछ पढ़ाया हमने आपको? कुछ नहीं, उसी से क्या आपको रिलेट कर दिया कि जहां लोकसभा सीटें अधिक थी उसी के अनुसार आप लगा सकते हो घटता हुआ क्रम। लगा लीजिए फटाफट। ठीक है, सबसे अधिक कहाँ थी? यूपी में। नंबर 2 महाराष्ट्र। ठीक, नंबर 3 वेस्ट बंगाल। बिहार। ठीक, फिर था बिहार, नहीं पश्चिम बंगाल है ना, फिर बिहार। नहीं, सही है। सही है सर, तुम्हारा गलत लिखा है। ठीक। अब देखो क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ये घनत्व में पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा? जनसंख्या घनत्व का लिख लो आप लोग। ये तो जनसंख्या वाला हो गया। अब घन क्या पूछेगा? डेंसिटी पूछेगा कि 1 किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं। ठीक, लिख लो आप लोग।
ये क्या बनेगा आपका जनसंख्या घनत्व। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको आना चाहिए भाई। इसकी ट्रिक क्या होगी, पढ़ाया था ना हमने शायद, विपन के क्या थी, विपन के, ठीक, इससे क्या होगा बिहार, क्या लगेगा बता देगा आपको, ठीक। पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, के से क्या होगा केरल, के से क्या होगा उत्तर प्रदेश, उत्तर, ठीक, नोट कर लो। दिखाई पड़ रहा पीछे भैया आप लोगों, जनसंख्या घनत्व में क्या होगा, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। अब क्वेश्चन पूछ देगा भाई क्या वहां पे लिखा होगा। अब आपने अगर सही से नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन क्या होगा आपका, देखो 1 2 3 7 में क्या लोकसभा सीटें जुड़ जाएंगी इसमें। भाई सिंपल क्वेश्चन है और वहां पे इतना माइंड होता है, थोड़ा सा क्लिक किए क्वेश्चन आपका चला जाएगा। इसको आप याद रखिए, हमने क्या बताई, विपन के, विपन के, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश, ठीक। इसको आप लोग क्या है सही से पढ़ेंगे। तो आपको लिखना है जो राज्य नहीं होते हैं, पढ़ाए थे हम लोग आज, शायद लिखा आपके पास हो ना राज्य वाला क्वेश्चन, तो पढ़ाया था आपको हमने कि भारत का देशों के साथ सीमा का घटता क्रम, ठीक। अब लिख लो उसको आप लोग। उसे पूछेगा ना आपसे कि भारत जो है, भारत का देशों के साथ सीमा का जो लगाव है ना, लगता है, घटता हुआ क्रम क्या हो। भैया याद किए थे नहीं टीचर, भैया याद किए थे, याद कर लिया तो पढ़ोगे ना। जितना अधिक अभी परिश्रम कर लोगे, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही। कल हम बिहार में ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे, इतनी भीड़ थी, जब लखनऊ आए तो लगा कि अपना यहाँ पे जनसंख्या कम है। वहाँ पे एक समझो स्लीपर था, जनरल था पूरा, समझ लीजिए कि एक बोगी में कम से कम 2.5 सीटें छोड़ दो, सीट बुक थी, फिर भी 3 इधर बैठे थे, 3 इधर बैठे थे, और नीचे नहीं, नीचे लेटे दो, ठीक, बस मतलब नहीं, और जहाँ पूछो मत मतलब। कल वो होता बिहार बीपीएससी का था ना जी, पेपर कहाँ लीक हो गया, कैसे कह दिया, न्यूज़ क्या था, पेपर लीक नहीं होता, ठीक है, पेपर लीक करा दो भाई। तो ध्यान देना जब आप लोग, एक घटता क्रम क्या होगा, हमने क्या पढ़ाया था आपको, बंची पाने ना, बंची पाने है ना, MBA था, ये तो था ट्रिक भैया, MBA, ठीक। ये क्या होगा देखो ध्यान देना, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान सबसे हो गया बांग्लादेश, और ची से क्या होगा, चीन हो जाएगा, पा से क्या होगा, पाकिस्तान, ठीक, फिर क्या होगा, नेपाल हो जाएगा, ठीक, म्यांमार, फिर भूटान, यहाँ पे क्या होगा, अफगानिस्तान, ठीक। ठीक है, तो कितनी दूरी होगी बता देना आप लोग, कितना होगा, घटता क्रम पूछा ना हमने, बताइए भाई क्या दूरी रहेगी, कौन बताएगा इसके बारे में। इसका 4006 ऐसे कुछ बांग्लादेश का। अरे भैया ऐसे पढ़ना होगा, जितना उतना बता दो बस, क्या मतलब बताएं, जितना दूरी हो लिखा दो, सभी लोग मिल करके लिखवाइए हम, है ना, हम भी कुछ याद नहीं करके आए हैं, याद करना चालू हो जाए। किसी को पता है कि नहीं पता, 40-96 लग रहा है ना, 40-96 और कुछ है, कितना है
.6 के साथ 6। जो क्या होगा 40 96 पॉइंट कितना होगा 7 किलोमीटर। ठीक, इससे कितना होगा 34 88 किलोमीटर। पाकिस्तान से 33 23, नेपाल से 17 ठीक, म्यांमार से 40 किलोमीटर, भूटान से 699 है ठीक, अफगानिस्तान से 108 क्या के 6 मिलता है। नोट कर लो, जो नए बच्चे नोट कर लो, तभी कहते आगे बैठा करो बेटा, आप लोग पीछे दिखाई नहीं पड़ता होगा। यहाँ पे थोड़ा जेस्ट होना चाहिए थोड़ा सा, तो लिखने में थोड़ा मजा आएगा। कितना होना चाहिए, इसी होना चाहिए वाला नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, इसको इधर करवा दिया जाए। अब है तो कल करा देंगे ना आप लोग, है ना, चलो कल करा दें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नोट कर लियो सभी लोग, आप लोग सभी लोग ध्यान दे भाई, क्वेश्चन मिलेगा होगा सर जी ने पढ़ाया था हमने याद नहीं किया था, ठीक, तब लगेगा आपको कि हाँ सर ने पढ़ाया था, आपको क्वेश्चन याद नहीं होता। तो क्या होगा बच्ची पाने और लोग क्या पढ़ाते हैं बचपन में MBA क्या होता है। तो हमारी ट्रिक जो हम लोग जो कोचिंग पढ़ाते हैं तो किसी की ट्रिक फॉलो नहीं कर सकते हैं, हम लोग अपना खुद का बनाते हैं। ठीक, क्या बना ट्रिक बच्ची पाने MBA, तो पूरा मिल गया होगा आपको, कोई साइलेंट वर्ड नहीं होगा। बा से क्या होगा बांग्लादेश, ची से चीन, पा से पाकिस्तान, ने से नेपाल, म्यां से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो समझ लो, टिक लगा लो उस पे जरा आप लोग। क्या पूछेगा आपसे, सबसे लंबी दूरी किससे लगती है साझा बांग्लादेश से, सबसे कम अफगानिस्तान। तो ये तो आप याद ही कर लो, एग्जाम में आता है कि सबसे लंबी है ना दूरी किससे लगती है बांग्लादेश से, सबसे कम अफगानिस्तान से। ठीक, अब इसमें क्या लिखना है, राज्य लिखना आपको है। क्या लिखना है कि बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं, पूछेगा आपसे। चीन की सीमा से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं, पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं, नेपाल से, म्यांमार से, भूटान से और अफगानिस्तान से। ठीक, तो आपको आना चाहिए क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम है, छोटे एग्जाम तो यही पूछता है खाली, देखो यह पूछे या तो यह पूछ दे, बस अकेले पूछता है। तो आप यूपीएससी एग्जाम दोगे तो सारा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसका माइंड का पता नहीं क्या पूछ दे भाई, पेपर तो बनाते नहीं, उसके दिमाग की उपज है और ये पूछ दे भाई हमारे को लगता है करने का पढ़ाई नहीं कर रहे तो आप लोग, तो गलत बात है ना। तो लिखिए भाई इसके बारे में, किसी को पता है कि नहीं पता है, आप लोग सर ने पढ़ाई नहीं था क्या इसके बारे में। ये भूगोल का पहला चैप्टर है, समझिए आप लोग, भारत भूगोल का पहला चैप्टर है, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको आना चाहिए। पहले चैप्टर कम से कम 2-3 क्वेश्चन उठते हैं, तो देखिए ध्यान चले आप लोगों। इसकी ट्रिक क्या होगी बताए भाई, पंचमी असमें। ठीक, इसकी ट्रिक क्या होगी बताए आपको, चीन की क्या होगी भाई, पंगुल राज इसकी जाएगी, जाएगी अगस्टस। ये तो याद नहीं करना पड़ेगा आपको, और उसके लिए पंगुल राज हो जाएगा, पंगुल राज। इसकी क्या हो जाएगी U² BPS, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको याद होगा। ठीक, म्यांमार क्या होगी अरुणाम मणि। ठीक, और भूटान से क्या होगा साफ। ठीक, इससे क्या होगा लद्दाख। नेपाल से क्या होगा पश्चिम बंगाल, त्रि से त्रिपुरा, मी से मिजोरम, और ये क्या होगा असम फिर मेघालय। देखो समझ लो आप, देखो 5 राज्य हो गए, चुट्टी लगाया हमने। पा से क्या होगा पश्चिम बंगाल, त्रि से त्रिपुरा, मी से मिजोरम, असम, ये तो असम हो गया, मे से क्या होगा मेघालय। ठीक, तभी लिखा हमने पंचमी असमें, उसी में सब मिल जाएगा आपको, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय। अब इसमें क्या बनेगा आपका, फटाफट लिखे पहले आप, जिसको समझना पूछ लो भाई।
कौन सा? म्यांमार। अभी ये म्यांमार। ये ना म्यांमार में। अच्छा, ये अरुणाम भी लिखा है, अरुणाम मणि, ठीक, मणि, मणिपुर है ना। तो जहाँ ध्यान सुनो आप लोग, जहाँ से क्या होगा, जम्मू कश्मीर लिखने थे क्या, बताओ, लिख दे क्या, हम बताओ। सर आपने ट्रिक बता दी, बाकी ऑनलाइन निकाल के उसको लिख नहीं लीजिए। नहीं अब लिखवा नहीं, ऑनलाइन मत लिखिए भाई, क्योंकि मेरा फर्ज है आपको पढ़ाना, ऑनलाइन से मतलब नहीं है ना। तो पास से क्या होगा कि सुन लो आपको, देखिए लिखना है आपको, मान रखिए, पास से पश्चिम बंगाल, त्रि से त्रिपुरा, मी से मिजोरम, असम, मेघालय, सभी लिख गया। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय, ठीक भैया। आगे बढ़ते हम लोग हैं, यूट्यूब का काम नहीं हमारा, यहीं पे काम से खत्म करते हैं ना। नो सर, मेरा मतलब ये नहीं था कि यूट्यूब से, मेरा मतलब था कि नहीं, क्या फायदा है, गूगल से जैसे लिख लें उसको, ट्रिक पता चले। जहाँ से क्या होगा, जम्मू कश्मीर, ध्यान सुनो भाई आप लोग, बोर्ड पे आइए। जहाँ से जम्मू कश्मीर, ही से हिमाचल प्रदेश, और उससे क्या होगा अरुणाचल प्रदेश, उत्तर मतलब क्या होगा उत्तराखंड, ये उत्तराखंड, ये सिक्किम, ये अरुणाचल, ये हिमाचल, ये जम्मू कश्मीर। सर, इसमें लद्दाख की भी तो सीमा आएगी। रुको रुको, क्या था, लहर तो सर रुको, ला ठीक हो गई, उल्टी है क्या ना, काट ले जरा, सही बताया आपने, हमने पुरानी ट्रिक दिखा दी, बहुत पहले पढ़ाया था हमने, लही आरू उत्तर, ठीक, ठीक है। क्या ट्रिक रहेगी आपकी, लही और उत्तर, ला से क्या होगा लद्दाख, इसे हिमाचल, अरुणाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, ठीक है, नोट कर लो फटाफट। ला से लद्दाख, इसे हिमाचल, और से अरुणाचल प्रदेश, उत्तर मतलब क्या होगा उत्तराखंड, सी से सिक्किम। अब इसमें क्या होगा, पंजाब, गुजरात, ला से क्या होगा लद्दाख, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। अब देखो जहां पर रा है मतलब क्या होगा राजस्थान होगा, जहां पे जा है क्या होगा मतलब जम्मू कश्मीर होगा, ला होगा तो क्या लद्दाख होगा, गा होगा क्या गुजरात हो जाएगा, पास से क्या होगा पंजाब हो जाएगा। लिख लो पंजाब, ठीक बेटा, आप लोग आगे पीछे बैठा करो, आगे पीछे वाले आगे बैठ जाया करो। पंजाब, गुजरात, लद्दाख, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, ठीक। देखो यूज का डिटेल क्या होगा मतलब बताया आप लोग, डबल यू मतलब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, क्या होगा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, बी से बिहार आ गया, पी से पश्चिम बंगाल, एस से सिक्किम। समझ लो मेरी बात को आप लोग, डबल यू मतलब क्या होगा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, और कोई यू से आता नहीं है, ठीक, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, बी से बिहार, पी से पश्चिम बंगाल, एस से क्या होगा सिक्किम। अब देखो इसमें क्या होगा, यही ट्रिक बहुत अच्छी आपकी बात है ना। अरुणा हो जाएगा मतलब अरुणाचल प्रदेश, ना से क्या होगा नागालैंड, मी से मिजोरम, और मणिपुर तो है ही, 4 राज्य हो जाएंगे। और उससे मतलब क्या होगा अरुणाचल प्रदेश, उसमें लिखते चले फटाफट आप लोग, ना से नागालैंड, मी से मिजोरम, और मा से क्या होगा मणि से मणिपुर। आगे बढ़े, देखो एस से क्या होगा सिक्किम, ए से क्या होगा अरुणाचल, अगला क्या होगा असम, डबल ए है ना, तो अरुणाचल हो जाएगा ऊपर का, और फिर उधर का असम हो जाएगा, अरुणाचल, असम, और पी से पश्चिम बंगाल, ठीक, पी से क्या होगा आपका पश्चिम बंगाल, ए से सिक्किम हो जाएगा, आ से असम हो जाएगा, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, अगला क्या होगा लद्दाख, ठीक है, नोट कर लिया सभी लोगों ने, क्या होगा आपका लद्दाख हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि वर्तमान समय में कितने राज्य विदेशी देश को छूते हैं, अब पढ़ के बता दो कितने राज्य कुल हैं कि विदेशों की सीमा को छूते हैं। ये कॉमन सेंस क्वेश्चन है, आप निकाल सकते हो उसको, आप कितने होंगे राज्य 18,
18 तो हो जाएंगे, है ना भाई? 18 तो डबल काउंट नहीं करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा? 18। लिख लो वर्तमान समय में, वर्तमान समय में विदेशी देशों को छूने वाले राज्य की संख्या जिसमें संघ और राज्य शामिल करते हैं, जिसमें संघ और राज्य शामिल करते हैं, हो जाएगी 18। ठीक। तो ये दूरी आप लोग याद करिए, देखो बता दें कौन कौन सा आपको पढ़ना है। पढ़ना तो सभी कुछ है फिलहाल, इसको आप क्या करिए, देखिए पढ़ने तरीका होता है कैसा होता है, हमने कोई सीखा नहीं है, बार बार रिपीट करिए, ज़्यादा नया ना पढ़िए। सुबह पढ़ा इसको, अगले दिन भी सुबह पढ़ा, फिर पढ़ा, एक से एक हफ्ते बाद लिख कर देखा कि हमें याद है कि नहीं है। ये नहीं आज ही पढ़ा आज ही लिख के देख लिया तो गायब हो जाएगा। आज पढ़ा, फिर कल रात में पढ़ा, फिर सुबह उठे देखा था कौन राज्य थे, पहले कहाँ पहुँच गए? राज्य पे। ब्रश चाय बाद में पी, पहले कहाँ पहुँचे? राज्य पर, कि राज्य हमें याद है कि नहीं याद है, फिर इसको पढ़ा हमने। ये और कोई इसका तरीका नहीं है, कोई ना ही घुट्टी है ना ही कुछ है, वो बस कंटिन्यू करते रहते हैं। फिर लिखा फिर लिखा फिर लिखा, एक बार क्या होगा आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ये जो हमको पढ़ा रहे कभी कभी क्या था ऐसे भूल जाते थे, इस वाले 16 की बात है जब पढ़ाते थे हम तो बोलते थे भाई राज्य वगैरह। फिर हमने ट्रिक बनाई, इसको पढ़ा कि भाई मान लो बेइज्जती नहीं होती, मान लो पढ़ाने जाओ कहीं भूल जाओ तो कितनी बड़ी बेइज्जती भाई। और हमारा जो है अपना खुद का एम है कि हम बुक देख के बहुत कम पढ़ा पाते हैं, ऐसे बुक रखे अगर हम तो हमसे हो नहीं पाएगा, हमारा फ्लो अपने आप टूट जाएगा। तो एक जज्बा था कि हमको भी अब टीचर बनना अच्छा है, तो फिर उसके बारे में हमने फिर खूब प्रैक्टिस की, दिन रात सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। नहीं होता है भैया, पूरी किताबें डाली नहीं होता है कि क्वेश्चन बच्चा पूछे तो बता दो उसको क्या है। आप लोग चलो कुछ नहीं, आप लोग जो भूगोल ही पूछ रहे हो, कोई गुरु जी हिस्ट्री बता दो क्या हो रहे हो, अच्छा गुरु जी पॉलिटिक्स का हो रहे हो, मतलब वो कौन मुख्यमंत्री बन नहीं बता रहे मतलब ना, तो वो लोग तो अपनी जगह पर है, हम अपनी जगह पर है ना। हम ये कह रहे थे एक चूरन आता है बुद्धिवर्धक चूर्ण। भैया हमें चूरन मतलब नहीं, आप चूरन लेना हो आप लीजिए, आप किस दुनिया में जी रहे हैं भाई। अगर बुद्धिवर्धक चूरन हो तो दृष्टि वाले क्यों पढ़ा रहे वहाँ पर, पता नहीं कहाँ लोग पढ़ रहे हैं भाई। बुद्धिवर्धक 16 घंटा क्यों पढ़े आदमी। ठीक, बुद्धिवर्धक का यही चूर्ण होता है ना, तो बुद्धिवर्धक पी करके आप यूपीएससी एग्जाम कौन है इसमें हमारे जिले के डीएम है भाई, कौन है इसमें? हाँ तो आप वहाँ पर होते हैं भाई, चूरन पी के जाते हैं आप, हर एग्जाम हो जाता है फटाफट फटाफट। हाँ बुद्धिवर्धक चूर्ण पढ़ा सुबह शाम फटाफट, तो ये दोनों 5 चलती पेन हमारा, दोनों हाथ लिखते हैं ना नहीं करता ना भाई। हमने क्या देखो, आप गलत ना लो भैया, देखो हम भी आपके स्टूडेंट में क्या बोला, कभी आप हमारे शिक्षक हो जाओगे, कभी हम सीख रहे हैं ना भाई, हम भी कोई परफेक्ट नहीं है। हमने क्या बोला आपसे? आप वर्तमान में क्या है? हम बेटा कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ाते हैं, कोचिंग थी, पढ़ाना छोड़ दिया हमने, सब बैकअप कर लिया, खुद की पढ़ाई कर रहे हैं। सारे बच्चों सिलेक्शन हो चुका था, जिनको पढ़ा है सिलेक्शन हो गया, कुछ एसआई बन गया, कोई कांस्टेबल बन गया, तो घर वाले बोले अब तुम भी जॉब ले लो। पता नहीं अपने क्या मतलब, हाँ है ना। 69 भर्ती में बहुत सारे टीचर हमारे जो है मतलब पढ़ा रहे होंगे, इसमें शिक्षक बन गए, कांस्टेबल है इसमें वर्तमान में 3-4 लड़के मतलब, और बहुत से एसआई बन गए पढ़ा के, यहीं पर कोचिंग दी फिर बंद कर दिया। सर आप सीटेट वगैरह तो क्वालिफाई होंगे ही, वो सब नहीं, हमारा उसमें वो इंटरेस्ट नहीं था ना, हमारा लेक्चरर में इंटरेस्ट था। बीपीएससी क्वालिफाइड होंगे। हाँ वो तो मतलब मेरा मानना है वो अलग बात है, मैं किसी बताता नहीं मैं क्या करता हूँ भाई, पढ़ाने में है ना, कभी मिलोगे आप अलग बात है, ठीक है। बस तैयारी करो, ये नहीं कि आपका एक दिन का रिजल्ट है आप तैयारी कर लो कि दिन में आ जाए, ऐसे कुछ नहीं, धीरे धीरे पढ़िए आप। एकदम पढ़ा देंगे तो आप भाग जाओगे। सर जी ने क्या, हमने क्या बताया बाबा इसको, ट्रिक्स बताया, क्योंकि नए बच्चे कुछ होंगे समझ में आए तो भाग जाओगे। तो इसमें क्या आपको है, जो टीचर वही अच्छा होगा जो आपको धीरे धीरे मतलब क्या होगा, करत करत अभ्यास से जड़मन को सुजान, रसरी आवाज जहाज से सिर पर हो निशान। तो ये हमारा ये अनुभव जो आपने देखा होगा कि मैप बन गया, ये सीधा लिख गया है, ये सब लिख रहे हैं, ये एक दिन का अनुभव नहीं है, पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते धीमे धीमे तो ठीक है ना। तो सब चीज धीरे धीरे क्या निकल के आती है। पहली सैलरी मेरी 500 रुपये थी कोचिंग पढ़ाने की, और 2500 मेरा तेल फूक गया था, लॉस में रहे थे, ठीक है। पहली सैलरी मेरी थी 500 रुपये 1 घंटा पढ़ाने का, और 2500 का तेल लग गया था। सोचिए जरा आप मेरी बात को, घर वाले बोले क्या मिला, हमें कुछ नहीं मिला, घाटे चले गए। सर आप टेट वालों को कोचिंग देते थे? हाँ टेट वाला था, सीटेट वाले थे उसमें, है ना। हटा दे, टेट था सीटेट था, जैसे कि एसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया, लेखपाल हो गया,
और जीएस भी पढ़ाते थे बस ओनली फॉर जीएस। तो कहाँ पे पढ़ाते थे? जी भैया कहाँ पे पढ़ाते थे? नोवा चला कोचिंग थी हमारी। वर्तमान में भी है? वर्तमान में हमने क्या बोला, हमने हमारी कोचिंग खुद की थी ना, हम बंद कर दी है ना। हमारे टीचर लोग पढ़ा रहे हैं, उसमें हम नाम बता। नाम बता। लक्ष्य कोचिंग थी, लक्ष्य नोवा चला। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप लोग पढ़ लिया होगा सभी लोग, ये राज को आप याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन उठता है इससे है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जनसंख्या में छोटा राज्य कौन सा होगा, पता है कौन सा होगा? तो किसी ने क्या कहा सिक्किम, किसी ने क्या कहा गोवा कहा। उसमें डॉट मिला कि नहीं मिला? तो बताओ बड़ा कौन सा होगा राज्य, है ना। जनसंख्या में बड़ा कौन हो गया? उत्तर प्रदेश है ना बड़ा, अपना यूपी हो जाएगा जहाँ रहते हैं हम लोग, ठीक। छोटा कौन हो जाएगा? सिक्किम ठीक, जनसंख्या में छोटा है, छोटा कौन हो जाएगा? सिक्किम, ठीक है। याद करो नहीं कर लोगे हम लोग, सिक्किम हो जाएगा, ठीक। अब इसी बात करते हैं हम लोग, तो जनसंख्या होगा क्षेत्र में, तो बड़ा कौन होगा क्षेत्रफल में? राजस्थान बड़ा है ना, कौन होगा? राज, है ना। छोटा कौन होगा? गोवा ये आपको आना चाहिए, गोवा, ठीक है। नोट कर लो फटाफट, जिनको नहीं पता हो। क्वेश्चन उठता है वहां पे घूमोगे आप लोग। सिक्किम बेटा है, ध्यान रखना, सिक्किम। ठीक, राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा आपसे? सबसे अधिक घनत्व में कहाँ होगी जनसंख्या? बिहार बिहार में। सबसे कम? लिख लो बेटा क्वेश्चन आप लिखो। सबसे अधिक घनत्व में जनसंख्या होगी बिहार में, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में, है ना। तो बिहार में कितनी है? 1106। कितना है? 1106 प्रति वर्ग है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे 17 प्रति वर्ग किलोमीटर डाटा है, याद कर लेना। ये बिहार का है, ये है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? सबसे अधिक कहाँ है? तो बिहार का कितना है? 1106 हो जाएगा। तो यहाँ कितना है? 17 व्यक्ति, यही मतलब ये क्या है? 1106 व्यक्ति है, ठीक। ये व्यक्ति हो जाएंगे, पर्सन है ना, ये भी क्या हो जाएगा? व्यक्ति। बता भैया समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पूछ सकता है ना कि मतलब सबसे कम कहाँ रहते हैं, कितना लोग रहता है 1 किलोमीटर में? ध्यान रखना 17, अधिकतम कितना है? 1106। तो लिंगानुपात पूछेगा आपसे, लिख लो आपको। सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है? केरल। कितना है? 1006 भैया 6 1086 कितना है? 86 का 80 सर 2011 के अकॉर्डिंग तो 86 है, 86। ये केरल का हो जाएगा, केरल का है ना, 1 किलोमीटर नहीं होगा, 80 केरल का हो जाएगा, है ना। 1000 पुरुषों के, है ना, ये महिला हो जाएगी, ये हो जाएगा। सबसे कम कहाँ का है ना, कितना होगा? ये डाटा तो ध्यान नहीं आ रहा, ठीक चल जा रहा है। 800 में तो 700 करके कुछ 780 करके 780 करके ठीक है। बताइए तो समझ आया आप लोगों को? आप कुछ क्वेश्चन पूछना आपको हो इससे अगर पूछ सकते हैं, कुछ समझ नहीं आपको आया हो तो पूछ सकते हैं आप लोग इसके बारे में, जो भी पूछना चाहें आप लोग। ये आपके प्राथमिक क्वेश्चन है, आपको किसी भी एग्जाम में जाएंगे आपको देखने को मिलेंगे। और इसके लिए क्या करिए आप लोग, पहले क्या करिएगा, पीसीएस की बुक ले लीजिए या यूपीएससी की बुक ले लीजिए, पेपर आए होते नहीं, जो पुराने क्वेश्चन आए हो ना उनको आप डेली क्या करें, रिपीट करें। और उसमें क्या करना आपको, देखिए समझिए मेरी बात को,
उसमें जहां पर पुराना क्वेश्चन हो उसमें आप नया ऐड कर दीजिए। सोचो उसने पूछा कि 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था इनको, तो आप क्या करें 22 का उसमें लिख लीजिए। 2011 में मिस वर्ल्ड ये थी, तो 2023 में कौन है उसमें आप उसको फटाफट ऐड करिए। पुराने क्वेश्चन को आप क्या करना है उसमें नए में आप लोग क्या करें उसको अपडेट करेंगे, ठीक है ना। अपडेट करने का मतलब क्या होता है वहां पर लिख लीजिए आप। प्लस हर क्वेश्चन का जो पूछा गया है, जैसे पूछ दिया उसने कि भारत में पूरब में कौन राज्य पड़ते हैं, तो पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का राज्य कौन सा है जिसकी सीमा तीनों है ना, तीन तरफ से क्या लगी है, बांग्लादेश लगी, उसका नाम क्या है, त्रिपुरा। लिख लो आप। देखो भारत का एकमात्र राज्य, भारत का एकमात्र राज्य त्रिपुरा, भारत का एकमात्र राज्य त्रिपुरा जिसकी सीमा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरी हुई है, तीनों ओर से घिरी हुई है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है अधिकतर एग्जाम में, क्या पूछा क्वेश्चन है कि भारत का वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा तीनों ओर से एक विदेशी देश से लगती है, वो कौन सा आपका है, त्रिपुरा। ठीक है। तो इसी में बात सुने आप लोग। क्वेश्चन पूछेगा कि 7 सिस्टर कौन कौन से आपको पता होंगे आपको, है ना, कौन कौन से हैं जो पूर्वोत्तर के राज्य हो गए। तो 8वीं बहन कौन सी आपकी है, 8वीं बहन कौन होगी, सिक्किम हो जाएगी, ठीक है ना। तो लिख लो आप लोग 8वीं बहन या 8वीं सिस्टर के नाम से जानी जाती है सिक्किम। 8वीं बहन या 8वीं सिस्टर के नाम से जानी जाती है सिक्किम। चलिए अगला क्वेश्चन सुनिए ध्यान से आप लोग। वर्तमान में हिमालयी राज्य कितने हैं, लिख के दिखाएं आप लोग। एक घर का क्वेश्चन नोट करो फटाफट, है ना, कुछ क्वेश्चन नोट करिए आप लोग। वर्तमान समय में हिमालय राज्य की संख्या कितनी है। अगला क्वेश्चन लिखे आप लोग। हिमालय राज्य की संख्या कितनी है। जो हिमालय राज्य मतलब जो हिमालय राज्य पढ़ते हैं ना उसके बारे में हम लोग पता करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन घर से लिखे आना आप लोग है। उत्तर प्रदेश से लगने वाले राज्य के मुख्यमंत्री के नाम बताओ। लिख सकते हो ना गूगल से भाई, उसको आप याद भी कर सकते हो। ये भूगोल का चैप्टर है, पूछ सकता है ना, मतलब कि वर्तमान में कौन है क्या है, तो आपको आना चाहिए। इसके सहारे क्या पढ़ लोगे आप, यूपी बनाया राज्य पढ़ लोगे, ये ठीक पढ़ लो। ठीक, अगला क्वेश्चन नोट कर लो आप लोग, इसी में पढ़ना है आपको कि उत्तर प्रदेश की अधिकतम सीमा किस राज्य को छूती है। उत्तर प्रदेश की अधिकतम सीमा किस राज्य को छूती है। ठीक है, कौन सा होगा भैया, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग, उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा किस राज्य को छूती है। अधिकतम हो गया और न्यूनतम हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है, अगला सुनिए क्वेश्चन आप लोग। उत्तर प्रदेश का वह जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का वह जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्य को छूती है। बढ़िया था, है ना भैया, लिख लिया आप लोगों ने। अब इसी में क्वेश्चन थोड़ा सा लास्ट टाइम थोड़ा बना लो पेज यूपी का, घर में पढ़ लेना आपको। थोड़ा सा 2 मिनट बचा है हमारे पास, फटाफट कर देते हैं। हाँ बस 2 क्या हो भैया, ये त्रिपुरा राज्य है, ये मतलब तीनों ओर से जल से घिरे होने के कारण इसका नाम त्रिपुरा है। तो ये उससे घिरे होने के कारण है या बांग्लादेश से घिरे होने के कारण इसका नाम त्रिपुरा है। क्या बताया भैया आप, बता रहे हैं जल से घिरा। हाँ जल से भी गिरा भैया, मैंने कहा जल से घिरे। सही, इनका पूछेगा मतलब है त्रिपुरा नाम पढ़ने के पीछे क्या लॉजिक है। अरे त्रिपुरा नाम पढ़ने के पीछे राजू भैया ना, ये कोई राजू आपसे पूछेगा भी नहीं, ठीक है ना, और इसका कोई क्वेश्चन आता भी नहीं। नहीं हमने कहा देखो वो बात सही है, आप क्वेश्चन निकाल के ले आओगे। अगर ये क्वेश्चन कहीं यूपीएससी पूछा हो, पीसीएस पूछा हो, समीक्षा, हमने बताया ना पीसीएस समीक्षा लेखपाल कहीं मिल जाए, भारत में कोई एग्जाम मिल जाए तो हमको दिखा देना, हम मान जाएंगे। भाई हमारा भी मतलब उद्देश्य है ना, हम वो चीज पढ़ाते हैं जो क्वेश्चन मिले आपको। अब हम पढ़ा दें कि हरदोई में बारिश होती कहाँ होती है, उसको मतलब पढ़ना कोई
इतना कहाँ ले जाओगे भाई? मैथ भी होगा, रीजनिंग भी होगा, पूरा इतिहास यूपीएससी की एग्जाम में, एशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, यूपी ज्योग्राफी, ठीक है, ये हो गया। पॉलिटी समझिए आप लोग, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, फिर साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, पता नहीं क्या क्या, डाटा वगैरह, तो कहाँ ले जाओगे आप? इनका बेवकूफ बैठा था। वो पूछता है जो चर्चा में रहता है, ये क्या पूछेगा आपसे कि जो आपका भूकंप आया था कहाँ आया था वर्तमान समय में, तो कितनी तीस तक आया था, क्रोएशिया 7.8 है ना, ये पूछेगा आपसे। या पूछेगा जो आपका है कि अभी हाल ही में जो है रूस ने किस देश पे हमला किया था, पूछ सकता है ना, ठीक है ना, वो कौन कौन देश है, उसकी सीमा किसे लगती है, ये पूछ सकता है, परमाणु क्या है क्या नहीं है, ये पूछता है। बाकी सब नहीं पूछता है कि आप भैया क्या करना चाहते हो ना। तो ध्यान रखना, यूपी बात कर लो ना, यूपी बात, ये आपका यूपी हो गया। ईस्ट देखो क्वेश्चन वो पूछना भाई, ठीक है ना, जो एक लॉजिक में हो, हम बता सके आपको। और ऐसे हर ना ही मेरे पास गूगल भाई में बैठा है, हम दबाया सुखड़ा साल हो गया, ठीक, ये साउथ हो गया। ये आपका यूपी कैसा है, फटाफट बना लो, बनाइए फटाफट। और कल सुना देना भाई, आप लोग गायब हो जाना, कल सुनेंगे ना भाई, तभी तो आगे पढ़ाएंगे। तो देखो लंबाई कितनी होगी बताइए जरा आप लोग, पूर्व पश्चिम यूपी की बताइए, लंबाई कितनी होगी? हमको नहीं पता, यूपी पूछा, यूपी वाला। ये क्या लिखा, उत्तर प्रदेश, जहाँ रहते हैं हम लोग, कितना है देखो, छोटा क्वेश्चन है, नहीं पता, जहाँ रहते हैं हम लोग, है ना, कितना हो जाएगा बताए भाई जरा। 250, 240, ठीक है, 1 किलोमीटर में है ये भी, ठीक है। पूर्वी जिला कौन होगा? जिला, पूर्वी जिला कौन पड़ता है? बलिया। पश्चिम में अच्छा शामली, उत्तर में सहारनपुर, दक्षिण में ठीक। यह सीमा लगती किससे लगती है? बिहार, ठीक, झारखंड, ये बताया ना जिला लगती है ना, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ और एमपी, ठीक। पश्चिम में शामली, पूर्व में बलिया, उत्तर सहारनपुर, दक्षिण में, ये आपको याद करके आना, ठीक है। तो थोड़ा सा पूछेंगे आप लोगों से, ऐसी क्लास लगी हो आप लोग, है ना, तो काफी रखते हैं हम लोग। थैंक यू।